नमो नमः बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव आज कक्षा 6 के द्वितीय पाठ शब्द परिचय का वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में वर्णन किया गया है। आकारांत से तात्पर्य जिसके अंत में बड़ा आ हो। अधिकांशतः अंत में बड़ा आ होने पर स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान होता है हमें। चलिए अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा करते हैं। शब्द परिचय 2 यानी कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों का वर्णन किया गया है। प्रथम पाठ में पुल्लिंग शब्दों का वर्णन किया गया था और तृतीय पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों का वर्णन किया जाएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो उसी क्रम श्रृंखला में हमें ये बताया गया है कि पुल्लिंग का ज्ञान कैसे होता है, पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है और नपुंसकलिंग क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए, झूले का चित्र दिखाई दे रहा है। उसके साथ में हमने संस्कृत के वर्ड लिखे हुए हैं और इसके साथ में हमने यहाँ पर हिंदी के भी वाक्यों को लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस झूले के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो संस्कृत के जो पास में है, बिल्कुल पास में है, उसके लिए हम एषा स्त्रीलिंग शब्द में ऐसा प्रयोग करते हैं। यह शब्द के लिए एषा का मतलब होता है यह। तो यह का माने क्या है, ठीक है। एषा का यह क्या है। एषा दोला, दोला मीन्स होता है झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र माने होता है कहाँ, ठीक है। झूला को दोला कहते हैं, हमने पहले भी देख लिया। कुत्र नया शब्द आया है, कुत्र माने कहाँ और अस्ति माने है। अस्ति एक वचन की क्रिया है, स्तः द्विवचन की क्रिया है जो हम आगे देखेंगे, और संति बहुवचन की क्रिया है वो भी हमें आगे देखने को प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोला उपवने अस्ति यानी कि दोला झूला है ना, झूला उपवन में है। झूला पहली लाइन में पूछा गया झूला कहाँ है, तो झूला उपवन कहते हैं बगीचे को, ठीक है। यहाँ पर देखिए बगीचे में है। और अस्ति माने है, तो यहाँ पर एक वचन का शब्द आया है, एक वचन का कर्ता आया है। दोला क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, वो एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की होगी। ये हमें बिल्कुल हर बार हमें याद रखना है कि जैसा कर्ता होगा, जिस फॉर्म का कर्ता होगा, उसी फॉर्म की क्रिया भी हमारी आनी चाहिए। तो चले हम आगे सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं सा का। आप देखेंगे संस्कृत वाले जो शब्द हैं उससे जो घड़ी बनी है वो हमारी दूर है। सा का, सा माने वह क्या है, ठीक है। अभी हमारे जैसे इंग्लिश में यह और वह के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दिस एंड दैट। इसी प्रकार से संस्कृत में स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए, यह और वह शब्द के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम इन तीनों पाठों में देखेंगे, समझ में आएगा आगे। तो सा माने वह, ठीक है, और का माने क्या है। दूर के लिए अगर हमें बोलेंगे वह क्या है, तो सा का ऐसा हमें प्रयोग करना पड़ेगा। सा घटिका यानी कि वह घड़ी है, जैसा कि चित्र में हमें दिखाई भी दे रहा है साफ कि घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका यानी कि घड़ी, किम माने क्या और सूचयति माने बताती है। अब आप ये सोच रहे होंगे का माने भी क्या है और किम माने भी क्या है। देखिए का यहाँ ऊपर दिया हुआ है, का माने क्या और किम माने क्या। तो संस्कृत में ऐसे कई शब्द हमें देखने को मिलेंगे कि जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो नपुंसकलिंग शब्द है ये किम, और यहाँ जो है ये स्त्रीलिंग के लिए आया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा शब्दों का अर्थ एक ही है और लेकिन शब्द अलग है, ठीक है। तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी क्या है, समय की सूचना हमें देती है, ठीक है। घड़ी हमें समय की सूचना देती है, घड़ी हमें समय के बारे में बताती है। आगे देखेंगे संस्कृत दिया हुआ है, यहाँ पे 2 चिड़ियाओं का चित्र है। दो के लिए और पास के लिए, दो हो और स्त्रीलिंग हो और पास में हो तो क्या बोलेंगे, एते। एते मतलब ये दो। के माने कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये 2 कोयल हैं। कोकिले शब्द क्या है, 2 कोयल के लिए आया है यहाँ पर। अगर कोकिला होता तो एक के लिए आता, बट यहाँ कोकिले हैं तो दो लोगों के लिए आया, 2 कोयल के लिए आया। जैसे कि बालिका, बालिके, बालिकाः, इस तरह से इसके शब्द रूप चलते हैं। तो न माने नहीं, एते चटके, ये 2 चिड़िया हैं। चिड़िया को गौरैया भी कहते हैं, यहाँ गौरैया लिखा हुआ है।
तो ये दो चिड़िया हैं, ये दो कोयल नहीं है। चटके किम कुरुतः, कुरुतः, कुरुतः माने करने के लिए ये चीज़ क्रिया यूज होती है। दो गौरैया क्या कर रही हैं, ठीक है। एते विहरतः, तो चिड़िया तो फुदकने का काम करती है। एते विहरतः, ये दो चिड़िया जो हैं वो क्या कर रही हैं, फुदक रही हैं। एते का मतलब यहाँ पर ये दोनों से है, और विहरतः फुदक रही है, द्विवचन की क्रिया है, क्योंकि द्विवचन का कर्ता है। एते द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की ही होगी, जैसे पठति पठतः, ऐसे ही विहरतः ऐसा शब्द। आगे देखेंगे, ते के वे दोनों कौन हैं। अब दूर के लिए होंगी तो हम बोलेंगे ते, है ना। वे दोनों कौन है स्त्रीलिंग में। ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं यानी महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। कुरुतः करोति एक वचन का होता है, कुरुतः द्विवचन का होता है शब्द, ठीक है। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन को चला रही हैं। चालिका मतलब महिला चाल, ठीक है, महिला ड्राइवर। आगे देखेंगे हम, एताह काह, अब बहुवचन के लिए हम बात कर रहे हैं, पास के लिए स्त्रीलिंग में। एताह काह यानी ये सब क्या हैं। एताह स्थालिकाह, ये सब थालियां हैं। स्थालिका का मतलब होता है थाली, और स्थालिकाह मतलब थालियां, बहुवचन का शब्द है। किम एताह गोलाकाराह, क्या ये सब गोलाकार हैं, गोल आकार की हैं। आम, हाँ, एताह गोलाकाराह एव, ये सब तो गोल ही दिखाई दे रही हैं, गोल ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में दिया है, अब पास दूर के लिए हम पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुवचन के लिए, जैसे कि हम देख रहे हैं दो से ज़्यादा यानी बहुवचन, ठीक है। ताह काह, वे सब कौन हैं, यानी कि दूर के लिए बात कर रहे हैं। ताह अजाह, तो ताह का मतलब वे सब, अजाह का मतलब बकरियां हैं, वे सब बकरियां हैं। अजा माने बकरी और अजाह माने बकरियां, ठीक है। जैसे बालिका माने एक बालिका और बालिकाह माने बहुत सारी बालिकाएं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं, क्योंकि बकरियां जो हैं वो चरने का काम करती हैं। आगे देखेंगे, एक टेबल बनाई है, तालिका है, जिसमें हमने इस पाठ में आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के सर्वनाम शब्द और उसके यह और वह के लिए हमने जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं और किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, उसका क्या अर्थ है, इनका विवेचन किया है। तो प्लीज़ इस तालिका को बहुत ध्यान से देखें, आराम से देखते जाएं, और उसको हम स्क्रॉल कर करके हम बार बार देखेंगे तो हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, ठीक है। और इसको ध्यान में रखें कि कैसे करना है। आगे देखेंगे, अभ्यास शुरू हो रहा है, यहाँ पर उच्चारण करना है। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। इन शब्दों का हम उच्चारण करें, ध्यान से देखें। वैसे तो हिंदी में जैसे बोलते हैं छात्रा वैसे ही है, लेकिन एक वचन में छात्रा बोलते हैं, लेकिन द्विवचन में छात्रे बोलते हैं, और बहुवचन में छात्राः बोलते हैं। और यहाँ पर हमें एक वचन के शब्द दिए गए हैं। स्त्रीलिंग में देखा जा रहा है, यहाँ पर सबके अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, है ना। लेकिन इसमें हमें यानी कि हमें मान लेना पड़ेगा कि जिसके अंत में आ हो, बड़े आ की मात्रा हो, और नाम भी हमें समझ में आ ही रहा है कि लता क्या है, शिक्षिका क्या है, सबको समझ में आ रहा है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इनका ध्यान रखना है, ऐसे ही शब्दों को पहचानना पड़ेगा। आगे देखेंगे, और ये ध्यान रखना है कि एक शब्द रूप अगर पुल्लिंग जैसा चलता है, वैसा ही उस तरीके का अगर कोई दूसरा शब्द है तो उसी फॉर्म में चलेगा। जैसे राम और बालक, अंत में आ रहा है और पुल्लिंग है, तो राम की तरह ही बालक बनेगा, बालक की तरह ही मोहन बनेगा, मोहन की तरह ही कुछ और शब्द ऐसा होगा तो वो बनेगा, गजा है ना, ऐसा कोई भी शब्द। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी हमें ऐसा करना पड़ता है। बालिका की तरह लता चल सकता है, लता की तरह रमा चल सकता है, सेम वही फॉर्मेट आएगा। केवल हम एक शब्द रूप याद कर ले तो अनेक शब्दों को हम तैयार कर सकते हैं। चित्रों को देख करके पदों को उच्चारण करना है। इस प्रश्न में तो देखेंगे, चित्र दिखाई दे रहा है, सुई जैसा दिखाई दे रहा है, तो सूचिका। पिपीलिका यानी कि चींटी। कुंचिका मतलब होता है चाबी। उसके बाद चित्र दिखाई दे रहा है साइकिल का, तो इसको द्विचक्रिका बोलते हैं, मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर उत्पीठिका यानी कि टेबल, है ना, मेज। और मक्षिका माने मधुमक्खी। अग्निपेटिका कहते हैं ये माचिस की जो डिब्बी होती है उसको। और मापिका, स्केल को कहते हैं। वीणा यानी कि वीणा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी कि वर्णों को, यानी कि स्वर और व्यंजन को मिला करके शब्द को कोष्ठक में लिखना है। तो कुरुतः,
का ऊ मिलकर के को बना, रा ऊ मिलकर के रू बना, ता ह मिलकर के कुरुतः। ऐसे ही अन्य शब्दों, अन्य स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे और लिखेंगे उद्याने, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंगः, मापिका। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हम 5th में भी पढ़ कर आए हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सब कुछ एज इट इज़ करना है, इससे ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। पदानाम वर्ण संयोजनम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत, यानी कि पदों का, शब्दों का, पद मतलब शब्द, वर्ण विच्छेदन करना है यहाँ पर। अभी हमने जोड़ करके लिखा था, अब हम तोड़ करके लिखेंगे स्वर और व्यंजन को। तो को किले यानी क प्लस ओ, की यानी छोटा क और छोटी की मात्रा और फिर ल और ए, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, सब कुछ देखना है, समझना है और इसको अपनी बुक में भी लिखना है, ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को कैसे बताया गया, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया। ऐसे ही चटके को लिखा गया है तोड़ करके। और ये ध्यान रखें कि स्वर में कोई हलंत नहीं होता है, कभी भी व्यंजन में ही हलंत लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है हमेशा, और हलंत नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक संस्कृत पढ़ना है। कुंचिका शब्द के लिए तोड़ करके लिखा हुआ है, खट्वा का वर्ण विच्छेदन किया गया है, छुरिका का वर्ण विच्छेद किया गया है। तो इसको हम प्रयास करें, प्रैक्टिस करते रहें घर पर। चित्र को देख करके संस्कृत पदम लिखत यानी संस्कृत शब्द लिखना है। उत्पीठिका, पेटिका, ये क्या है, संदूक है, संदूक को पेटिका कहते हैं। नौका यानी नाव। ठीक है, यहाँ पे चिड़िया दिखाई दे रही है तो चटका, महिला दिखाई दे रही है तो महिला, और यहाँ पर स्केल दिखाई दे रही है जिसे हम मापिका कहते हैं संस्कृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर देखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, जैसे बालिका शब्द होता है, बालिका, बालिके, बालिका, उसी की केवल प्रथमा व्यक्ति को हमने कई शब्दों के साथ जोड़ करके लिखा हुआ है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में। तो लता, लते, लता, इन्हीं शब्दों को देखना है आगे क्या लिखना है। गीता लिखा है तो इसको लते की जगह गीते हो जाएगा, लता की तरह गीता हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा गीता कैसे लिखा है, यहाँ पे पेटी के लिखा है तो पेटिका, पेटिका ऐसा शब्द लिखना है। फिर खटवा, खटवे, खटवाहा। फिर इस शब्द को देखिए, सा, ते, ताहा। अब आप सोचेंगे सा से साह होना चाहिए था अन्य शब्दों की तरह, नहीं, सा से साह नहीं होता, और ये शब्द ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, सा से साह नहीं, सा, ते, ताहा, इस तरीके का शब्द ये बनता है, सर्वनाम शब्द है। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः, ऐसे शब्दों को उच्चारण भी बहुत अच्छे से करना होता है संस्कृत में। फिर कोष्ठक में से उचित शब्द चुन करके लिखना है। बालिका पठति, यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया और क्रिया के अनुसार कर्ता होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पठति के साथ में एक वचन की क्रिया है तो हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से कि किस वचन की क्रिया हमारी यहाँ लगनी है। तो यानी कि बालिका जो है वो एक वचन की क्रिया है, शब्द है, क्योंकि पठति एक वचन की क्रिया है, बालिका एक वचन का कर्ता है, तो कर्ता और क्रिया एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बालिका आया। आगे देखेंगे हम, चरतः शब्द दिया है, चरतः यहाँ पे लिखा हुआ है, और यानी कि पठति, पठतः, तो द्विवचन की क्रिया है, तो द्विवचन का कर्ता क्या होगा, अजय। यहाँ पर संति बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन का कर्ता क्या होगा, द्विचक्रिकाः, क्योंकि द्विचक्री के तो द्विवचन का कर्ता है। ठीक है, क्योंकि बालिका से हमें मैच करना है यहाँ पर। और जो धातु रूप है संति, चलती, अस्ति, ये सब हमें पट धातु से मैच करना है। ठीक है, तो चलती लिखा हुआ है तो एक वचन का है, तो यानी कि नौका आ गया। अस्ति एक वचन का है तो सूचिका। ठीक है, और उसके बाद हमारा उत्पतंती बहुवचन का है तो यहाँ पे मक्षिकाः आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी सी सरल सी तरीके मैंने बता रही हूँ। आपको अर्थ नहीं भी आता है तो भी आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। सा, ते, ताहा, यहाँ ध्यान देना है, सा एक वचन है, ते द्विवचन है और ताहा बहुवचन है। इन शब्दों में से, ठीक है, ये सर्वनाम शब्द हैं, इन शब्दों में से उचित सर्वनाम को चुन करके क्या करना है, यहाँ फिल करना है, इस जगह फिल करना है। ठीक है, तो लता अस्ति यानी कि लता एक वचन है तो हमारा एक वचन का शब्द है सर्वनाम में सा, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखना है, सा अस्ति। महिलाः, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बहुवचन का है तो लिखेंगे ताः। ठीक है, यहाँ पर सुधा एक वचन है तो सुधा यानी कि सा आ गया यहाँ पर सा। उसके बाद हमने देखा जवनी के यानी कि द्विवचन है तो ते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ते आ गया। और पिपीलिकाः यानी बहुवचन है तो बहुवचन में ताह आ गया, और चटके यानी द्विवचन है तो तेह आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम आगे देखते हैं मंजूषा में 7 नंबर। मंजूषा से कर्तृपदम चित्वा यानी कर्ता पद को चुन करके रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो यहाँ पे देखेंगे संति, यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट फिल करना है, संति बहुवचन की क्रिया है तो देखेंगे पुष्पमालाः।
इसके बाद बालक पश्यति, पश्यति दिया है और लिखति दिया है, यानी कि हमें देखना है कि किसके साथ कौन सा शब्द फिट बैठ रहा है। एक वचन की क्रिया पश्यति भी है, एक वचन की क्रिया लिखति भी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि लिखति और पश्यति जो है वो किसके साथ में सही मैच करती है। तो बालकः पश्यति हम कर सकते हैं, क्योंकि लिखने का काम लेखिका बहुत अच्छा करेगी, है ना। वैसे तो बालक भी कर सकता है, बट यहाँ पर लेखिका ज़्यादा मैच हो रहा है, तो लेखिका लिखति। और ऐसे ही गर्जंती के साथ में जो है सिंगाहा भी बहुवचन है और पुष्पमाला भी है, लेकिन हमें मालूम है कि गरजने का काम सिंहों का होता है, तो सिंगाहा यहाँ आ गया। इसके बाद हम चलती शब्द है त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका कहते हैं 3 पहियों का वाहन चलता है, ठीक है। आगे देखेंगे लास्ट एक्सरसाइज, मंजूषातः कर्तृपदानि अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि मंजूषा में से अब कर्ता को देख करके क्रिया फिल करना है, क्योंकि एक जैसा करना होता है। सौम्या एक वचन है, तो यहाँ पर नृत्यति या क्या आना चाहिए, तो नृत्यति आएगी, क्योंकि एक वचन की क्रिया यही दिख रही है। चटके द्विवचन का कर्ता है, तो यहाँ पे देखेंगे द्विवचन की कर्ता यहाँ पे गायतः भी दिया है और विहरतः भी दिया है। तो चिड़िया क्या है, फुदकने का काम करती है, गाने का काम तो करती नहीं है, तो यहाँ पर विहरतः शब्द आ गया। बालिके द्विवचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बालिके के साथ में गायतः शब्द आएगा। छात्राः, छात्राः बहुवचन का करता है, तो लिखने का काम यहाँ पर हम कर रहे हैं, छात्र लिखने का काम कर रहे हैं, लिखन्ति। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं जनाः, यानी लोग क्या कर रहे हैं, लोग तो पश्यन्ति यानी देखने का काम कर सकते हैं, पश्य माने देखना होता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। प्रयास करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। और जो भी किसी चीज़ की भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।